मैं सुशील मित्तल, अग्रसेन पब्लिक स्कूल। जैसा कि हम जनरल एंट्रीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उम्मीद है कि आपने जनरल एंट्रीज़ की प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता रहा था, जनरल एंट्रीज़ की जितनी प्रैक्टिस करोगे कम है। इसके अंदर एक एक पॉइंट में जो है एंट्रीज़ में चेंज होता है। जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, बैंक में दो अकाउंट होते हैं ओनर के। एक होता है सेविंग अकाउंट जो उसका पर्सनल होता है, एक होता है करंट अकाउंट जो बिजनेस से रिलेटेड होता है। तो ऐसे कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए जब तक आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगी तब तक आप इनको जो है सोल्व नहीं कर पाओ। आपको लगेगा भी एंट्रीज तो बड़ी सिंपल है, पर बाद में आपको जब फैक्ट पता चलेंगे, ओ नो, इसमें तो ऐसे करना था, तब आपको उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मोस्ट ऑफ द एंट्रीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपको थोड़ी देर जो CGST, SGST और IGST इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, क्योंकि मोस्टली क्या है, जब हम गुड्स खरीदेंगे तब आपको CGST, SGST पे करना पड़ेगा या IGST भी पे करना पड़ सकता है। मैं डिस्कस करता हूँ क्या होता है। और कई बार क्या होता है कि जब आप माल बेचोगे तो तब भी आपको जो है IGST, CGST पे करना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक्स मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। बाकी एंट्रीज मोस्टली जो है आपके पास परचेज की, सेल की, एक्सपेंसेस की, इनकम की, इनसे रिलेटेड जो है एंट्रीज होती है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई, जो GST है वो होता क्या है। GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या होता था कि अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग टैक्स लगता था। मैन्युफैक्चरर अलग टैक्स लगाता था, जो होलसेलर अलग टैक्स लगाता था, रिटेलर अलग, कस्टमर तक जो आते आते माल जो है, और स्टेट वाइज जो है वो अलग अलग टैक्स की स्लैब्स थी, अलग अलग रेट से टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता था। गवर्नमेंट ने क्या किया, अब उसकी जगह गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक कानून सब के लिए, एक लॉ जो है वो कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि सबको वन टाइम टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। अब उस वन टाइम टैक्स में ये आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पे वन टाइम टैक्स पे किया जाता है, ये एक ही बार टैक्स पे किया जाता है। जब माल मैन्युफैक्चर होगा तभी माल जो है तभी इस पे जो है GST लगाया जाएगा। GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आपको पता होना चाहिए, एक तो होता है इंट्रा स्टेट GST, एक होता है इंटर स्टेट GST। मोस्टली जो इंटर स्टेट GST कब लगाया जाता है, जब हम माल आउटसाइड स्टेट, जब हम किसी दूसरी स्टेट से माल खरीदते हैं। सपोज आप हरियाणा में बिजनेस कर रहे हो और आप राजस्थान या उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश कहीं वहाँ से माल खरीदते हो, तो वहाँ का जो सप्लायर है वो आप पे IGST कलेक्ट करेगा। उसको बोलते हैं इंटर स्टेट GST। ये इंटर स्टेट GST में इंटर स्टेट ये CGST भी हो सकता है, इंटर स्टेट IGST जो है इसमें लगाया जाता है। अब इंटर स्टेट GST क्या होता है, इंटर स्टेट GST का मतलब कहता है जब आप स्टेट के अंदर ही माल जो है सेल कर रहे हो। मान लो कुरुक्षेत्र वाले करनाल में, करनाल वाले अम्बाला में, अम्बाला से, ऐसे माल जो है अपने ही स्टेट में जो है माल सप्लाई करते हो, तो उसके अंदर जो है वो, उसको हम इंट्रा स्टेट GST बोलते हैं। और इसके अंदर जो लगाया जाता है इंटर स्टेट, इसके अंदर हम जो वो लगाएंगे CGST और SGST। ये मोस्टली क्या होता है, दोनों का रेट जो है वो सेम होता है। मान लीजिए वो आपको कहता है 12% से टैक्स लगेगा, तो 6% CGST, 6% SGST। इस तरीके से ये IGST और CGST और SGST जो है चार्ज किया जाता है। अब इसमें कई बार वो आपको अलग से भी कह देता है भी 6% ईच का मतलब क्या है, 6% CGST, 6% IGST जो है लगाया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप गुड्स परचेज करोगे तो आप जो CGST, SGST दिखाओगे वो इनपुट के उसमें एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड, जितने का माल आपने परचेज किया। सपोज 1 लाख रुपीज़ का गुड्स आपने परचेज किया, और उसके बाद आप जो है इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू जिससे आपने खरीदा है, सप्लायर्स पर्सन अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट। अब इसके ऊपर मान लीजिए 6% है, तो 6% हम दोनों 6,000 6% 1 लाख पे लगाएंगे। 1,12,000 का हमने जो है माल परचेज किया। इस तरीके से आप परचेज के केस में एंट्रीज शो करोगे। पर अगर आप सेल कर रहे हो तो उसमें क्या करोगे, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट, इसको इस तरीके से डिनोट करोगे, आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। इस तरीके से आप इसकी एंट्री जो है, सपोज आपने 1 लाख रुपए का माल परचेज किया तो सेल आपकी 1 लाख रुपए होगी, 50,000 की कर लीजिए, और उसके ऊपर CGST मान लीजिए रेट CGST 6% है, तो इस पर 3,000 ये आपका टोटल 56,000 रुपीज़ आपने जो है उससे लेना है। इस तरीके से आप SGST और CGST को जो है वो बुक्स के अंदर शो करोगे। मतलब मोस्टली जो है इसमें इस तरीके से आप जो है अगर माल वापस होता है, क्योंकि आपको पता है बेटे, जब आपने गुड्स परचेज किया और स्पेसिफिक नहीं थी तो आप उन गुड्स को वापस कर देते हो। जब माल वापस करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, जितना माल वापस किया, और उस पर इनपुट CGST और आउट इनपुट SGST, जो हमने जितना माल वापस किया उस पर इनपुट CGST SGST लगा के जो है हम घटा के उसका माल को जो है हम वापस कर देंगे। इस तरीके से आपने सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न को जो है एंट्रीज आपने करनी है। अगर एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में भी आप जो है इनपुट CGST आउटपुट CGST इस तरीके से इनको जो है शो करोगे इनको। और अगर आपकी इनकम है तो उसमें आउटपुट CGST आउटपुट SGST उस तरीके से आप जो है इसमें लगाओगे। ड्राइंग्स है ये, इन जिस पे भी CGST SGST लगाया जाता है उस पर हम CGST SGST जो है वो इसके अंदर शो करते हैं। अब इसके अंदर मोस्टली जो है ये परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और एक्सपेंसेस, सिर्फ इससे रिलेटेड आपने एंट्री जो है इसमें करनी है, और फालतू इसमें जो है आपने ध्यान नहीं देना है। ठीक है। अब मैं आपको कुछ एंट्रीज इसके बारे में बताता हूँ। कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जैसे आपको सेम लगेंगी पर उन दोनों में डिफरेंस है। मैं 2 एंट्रीज करके दिखाता हूँ। सपोज जैसे परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 एंड पेड कैरीज of ₹1,000 on it। दूसरी एंट्री इस तरीके से हो सकती है, परचेज फर्नीचर फॉर ₹50,000 एंड पेड कैरीज ऑफ ₹2,000 ऑन इट। अब देखिए दोनों एंट्रीज लगभग सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, यहां पे हमने गुड्स खरीदी हैं और यहां पे हमने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर जब उसने गुड्स नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वो हमारी फिक्स एसेट है। यहां पे बच्चों आपको 2 चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर आप गुड्स परचेज करते हो और गुड्स परचेज करते टाइम उस पर आप जब भी उस पर कोई कैरेज पे किया जाता है तो उसको आप सेपरेटली शो करोगे। पर अगर आपने कोई फिक्स एसेट परचेज किए तो जब भी आप वो फिक्स एसेट परचेज करोगे ना, उस सिचुएशन पे, उस टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस आपने पे किया है, फर्नीचर पे किया है, उस पर कोई कमीशन पे किया है, कोई रिपेयर पे किया है, कोई आपने कैरेज पे किया है, तो वो हम सेपरेटली शो नहीं करेंगे, उसको उसमें प्लस करके जो है शो करेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके बिना जो है आप एंट्रीज कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ध्यान रखना। अब इनको देखिए, ए केस में हम किस प्रकार से एंट्री करेंगे और बी केस में हम किस प्रकार से एंट्री करेंगे। पहले केस में हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड 20,000, अलग से शो करोगे कैरेज अकाउंट डेबिटेड कितने का, 1,000 अकाउंट टू कैश। टोटल आपने कैश जो है 21,000 जो है पे किया है। इस तरीके से आप जो है गुड्स
जब परचेज करोगे और उस टाइम उस पे जो है एक्सपेंसेस पे करोगे तो उसकी एंट्री जो आप जो है वो इस तरीके से उसको जो है प्रेजेंट करोगे। यहाँ पे नरेशन भी आप लिख सकते हो, बीइंग गुड्स परचेज ₹20,000 एंड पेड कैरिज ऑफ ₹1,000 ऑन इट। इस तरीके से पूरी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री जो है, नरेशन जो है इसकी प्रॉपरली शो करोगे। अब दूसरी सिचुएशन आती है भी जब आप कोई फिक्स एसेट परचेज करते हो, वो फिक्स एसेट परचेज करते टाइम आपने जो भी उस पर एक्सपेंस किया है वो एक्सपेंस आप उसके ऊपर जोड़ के दिखा दोगे। सिंपल इसमें हम एंट्री क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यहां पे ये 52,000 से इसकी एंट्री शो कर दोगे और नरेशन में इसमें लिख दोगे फॉर फिक्स एसेट परचेज ₹50,000 एंड पेड 2,000 कैरीज ऑन इट। यानी आप सिंपल जो है इसको इस तरीके से नरेशन में इसको शो कर दो कि 2,000 रुपये हमने कैरीज के पे की, पर यहाँ पे जो एंट्री है वो टोटल आप जो है 52,000 से ही शो करोगे। एक चीज इसमें आपने ये ध्यान रखना पड़ेगा, वो कहता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5,000 या ऐसे सपोज ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो इसको 5,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक फ्रॉम सेविंग अकाउंट। देखो यहां पे देखिए डिपॉजिट इनटू बैंक फ्रॉम सेविंग अकाउंट का मतलब क्या, सेविंग अकाउंट जो है उसने पर्सनल उससे जो है, यानी अब इस टाइप की उसमें देखिए नरेशन, उसमें देखिए स्टेटमेंट में देखिए उसने अपने सेविंग अकाउंट से बिजनेस के अंदर 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, डिपॉजिट कराए, तो ये आपकी एडिशनल कैपिटल मानी जाएगी और इसकी आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आप जो है इन एंट्रीज को डिस्कस करोगे। एंट्रीज में और भी बहुत इसमें दाव पेच हैं, इन्वेस्टेड इन या परचेज शेयर्स ऑफ XY लिमिटेड कंपनी। इसका मतलब क्या है, जब किसी हम दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं वो क्या है हमारी, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और बुक्स में उसको जो है एंट्रीज हम करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, अगर चेक से पेमेंट की है तो टू बैंक अकाउंट। मतलब इस तरीके से इन एंट्रीज की स्टेटमेंट को समझ के फिर हमने इन एंट्रीज के बारे में डिस्कस करना है। थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस जो है ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने आज भी आपके पास जो है जनरल एंट्रीज के कुछ असाइनमेंट्स भेजी है, उनको भी करने की कोशिश करना। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम है। पहले आप एग्जाम्पल्स को करने की कोशिश करना, जब एग्जाम्पल्स समझ में आ जाएं उसके बाद आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करना, तभी आप जो है इसमें सक्सेस हो पाओगे। और कम से कम 3 या 4 बार कम से कम करनी है आपने, तो होपफुली आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू।